Hi guys, this is Pusha Gupta. Welcome to Media Mentor. Today we're going to talk about IIMC में कैसे admission लेना है. Indian Institute of Mass Communication, yes, it's a government college. Let me clear this first itself because फिर आप लोग comment में पूछोगे कि ये government college है कि private college है. ये purely government college है और इसका entrance actually में tough होता है जिसके लिए आपको prepare करना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप admission चाहते हो तो. And yes, indeed, it's one of the best media institute in our country. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो कि कैसे एडमिशन मिलेगा, प्रिपेयर कैसे करना है एंट्रेंस एग्जाम के लिए, यू हैव टू गो एंड वॉच दिस वीडियो ऑफ माइन जहां पे मैंने डेट, एलिजिबिलिटी, कोर्स सबके बारे में ऑलरेडी बता दिया. तो प्लीज ये वीडियो देख लेना अगर आपको डेट्स, एलिजिबिलिटी ऑफ 2022 जानना है. मैंने पूरा डिटेल में बता दिया है. दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न और जो ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होते हैं उसको कैसे डील करना है और उसके लिए प्रिपेयर कैसे करना है वो भी पॉइंट्स मैं आपको बताने वाली हूँ. Guys, as you know, this is a post graduation level program जहाँ पे आपका ग्रेजुएशन खत्म हो गया है तो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होगी कि आपको मीडिया एप्टीट्यूड आना होगा एंड सेकेंडली आपका लैंग्वेज स्किल्स. सो इन दो चीज़ों पे तो आपको काम करना ही है. रही बात ऑफलाइन एग्जाम होंगे कि ऑनलाइन, गाइज अभी तक इस पे अपडेट नहीं आया है, ना ही डेट आई है. टेंटेटिव डेट आ चुकी है. टॉकिंग अबाउट द पेपर, कितने ड्यूरेशन का होगा. द ड्यूरेशन ऑफ द पेपर इज 2 hours. ऑफलाइन ऑनलाइन कंफर्म होते ही मैं आपको अपडेट कर दूंगी. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट द इंस्टेंट अपडेट. जैसे ही डेट्स आ जाती है, फाइनल डेट्स और फाइनल पेपर पैटर्न सब कुछ मैं आपको पोस्टेड रखूंगी. इंस्टाग्राम पे भी आई विल पुट अ पोस्ट एंड कम्युनिटी पे भी. तो इसके लिए मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब ताकि आपका अपडेट मिस ना हो. सेकेंड आ जाता है कितने मार्क्स का पेपर होगा. दैट विल बी 100 मार्क्स का पेपर. इन IIMC यू हैव डिफरेंट लैंग्वेज जर्नलिज्म, बीट ओडिया, बीट हिंदी, बीट उर्दू. तो उसके लिए वही लैंग्वेज में आपकी एग्जाम्स होगी. रही बात पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग की, दैट विल बी इन इंग्लिश ओनली. So you will get 100 marks MCQs जिसके लिए आपको मिलेंगे 2 hours. Let's start with the preparation tip. First thing is your communication जिस पे आपको ध्यान देना ही है, आप उसे इग्नोर कर ही नहीं सकते. So make sure that you do reading, make sure that you do writing, make sure that you practice grammar and एक बार वापस से अपनी 10वीं 12वीं की इंग्लिश की बुक्स को ओपन करो. Moving on to journalism. अगर आप जर्नलिज्म का एग्जाम दे रहे हो इन एनी लैंग्वेज, द क्वेश्चंस gonna be same. So आपको अपने जनरल नॉलेज पे बहुत ज़्यादा काम करना है. You have to make sure that you have the current affairs का नॉलेज ऑफ लास्ट 1 year at least. करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज में हल्का सा डिफरेंस है. जनरल नॉलेज इज जेनरिक थिंग, वो किसी भी सदी का क्वेश्चन हो सकता है. करंट अफेयर्स इज समथिंग जो पिछले 1 सालों में हुआ है और इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट हैव हैपेंड. पॉलिटिक्स, इकोनॉमी के बारे में क्या न्यूज़ चल रही है, बिजनेस पे क्या चीज़ें हुई है, लाइक फॉर एग्जांपल क्रिप्टो के बारे में जानकारी रखना, फॉर एग्जांपल जीडीपी के बारे में जानकारी रखना. तो बिजनेस हुआ, पॉलिटिक्स हुआ, ये 2 चीज़ें तो आपको करनी ही पड़ेगी. इंटरनेशनल अफेयर, अभी आप करंटली जानते हो कि देयर इज ये वर्ल्ड वॉर 3 का चर्चा होना, रशिया अटैक्स यूक्रेन, इस पे भी आपको डेफिनेटली थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा. उसके पहले किसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप सही नहीं थे, विच कंट्री हैड अ टिफ विथ इंडिया. ऑब्वियसली चाइना के बारे में बहुत कुछ चला है. तो यू हैव टू रीड एवरीथिंग पॉसिबल. नाउ कमिंग टू द टॉपिक जो कि जनरल नॉलेज, मीडिया एप्टीट्यूड तो हो गया, ये सारी चीज़ें थी. नाउ कमिंग टू द टॉपिक जो थोड़ी सी हिस्ट्री रिलेटेड है वो भी आपको पढ़नी पड़ेगी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा है, मेन पॉइंट जो आपको पता होना ही पड़ेगा. सो ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड, प्रिपेयर योरसेल्फ बिकॉज IIMC के क्वेश्चंस यहाँ से आते ही है. IIMC हम सब जानते हैं कि ये इंस्टीट्यूट ने बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट हमारे देश को दिए हैं, राइट. सो IIMC के लिए एथिक्स और वैल्यूज जानना ऑफ अ सर्टेन इंडिविजुअल इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मेक श्योर कि आप थोड़ी सी लॉ एंड एथिक्स की भी पढ़ाई करके जाएं बिकॉज दे विल डेफिनेटली वुड लाइक टू नो अबाउट वैल्यू एंड एथिक्स. जर्नलिज्म पेपर प्रिपरेशन के लिए और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट स्टार्ट रीडिंग एडिटोरियल्स. मतलब आप न्यूज़ तो पढ़ते ही हो कि चलो न्यूज़ की जानकारी मिल गई, बट इफ़ यू वुड रीड फ्यू ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट के एडिटोरियल्स जो कि न्यूज़पेपर में आ जाते हैं, आपको वेबसाइट्स पे भी मिल जाएंगे. जैसे कि हम बोलते हैं लेफ्टिस्ट ओपिनियन सिद्धार्थ वर्धराजन रखते हैं. इफ़ यू रीड व्हाट शेखर गुप्ता राइट्स, सो व्हाट हैपेंस इज कि आपको एक आइडियोलॉजी समझ आ जाती है. एंड एज आई एम सेइंग कि ये PG कोर्स है तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको लेफ्टिस्ट राइटिंग, राइट विंग क्या होता है, विच जर्नलिस्ट राइट व्हाट काइंड ऑफ एडिटोरियल, इसकी समझ आपको होनी ज़रूरी है. तो यू विल हैव टू स्टार्ट रीडिंग फ्यू एडिटोरियल्स, ब्लॉग्स ऑल्सो ऑफ द फेमस जर्नलिस्ट. सो ये सारी चीज़ें तो जर्नलिज्म पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो गई. नाउ मूविंग ऑन टू एडवर्टाइजिंग एंड PR.
Advertising and PR में they would expect you to know about the brands, about how the advertising and marketing industry works, social awareness campaigns, marketing values and ideas, ये सारी चीज़ों पे आपको पढ़ना पड़ेगा. So what is IIMC का strategy is they make sure that they understand a individual, like you know a student before getting into that institute कि उनकी समझ ये particular topic पे कितनी है. If you are applying for advertising and public relation, आपको make sure करना पड़ेगा कि आपका basic understanding about ad इंडस्ट्री एंड पब्लिक रिलेशन इंडस्ट्री क्लियर हो कि एडवर्टाइजिंग में क्या क्या होता है, कौन से जॉब रोल्स होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग कैसे कनेक्टेड है, पब्लिक रिलेशन क्या रोल प्ले करती है, उसमें क्या प्रोफाइल्स होते हैं, पब्लिक रिलेशन का इंपॉर्टेंस मैंने आपको बिगनिंग में बताया. ब्रांड अवेयरनेस अगर आप में है ना तो आपके 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉर्ट हो गए, बिकॉज उसमें ये क्वेश्चन आते ही हैं आईआईएमसी के पेपर में कि ये जो लोगो है वो किस ब्रांड का है. सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कीप अ नॉलेज ऑफ दोज थिंग्स एज वेल. इन एडवर्टाइजिंग एंड पीआर कोर्स में भी आपका कमांड ओवर लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो अगेन यू हैव टू गेट इनटू द रीडिंग, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर हो गया, आपको थोड़ा सा बिजनेस मैगजीन्स वगैरह रीड करनी पड़ेगी, मार्केटिंग पे जो आर्टिकल्स आते हैं वो रीड करने पड़ेंगे. तो आप जर्नलिज्म वाला एडिटोरियल नहीं पढ़ोगे, आप मार्केट के बारे में जो लिखा जाता है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के बारे में जो लिखा जाता है उसके बारे में रीडिंग करोगे. दीज वर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन जर्नलिज्म एंड एडवर्टाइजिंग एंड पीआर. जिस भी एग्जाम के एंट्रेंस के लिए आप प्रिपेयर करो, मेक श्योर कि जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताया वो आप नोट करें एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली. नाउ मूविंग ऑन टू द राइट बुक्स, मतलब इन सब के लिए बुक्स भी है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. जैसे कि मलयालम मनोरमा हर ईयर का एक एडिशन आता है, वो तो आप उठा ही लो, वहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं. देन अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक है जिसमें आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं एंड आप काफी कुछ प्रैक्टिस कर पाते हैं, बिकॉज वंस यू हैव द होल बुक, आपको 2-3 साल का पेपर तो उसमें मिल जाएगा, तो आपको समझ जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं. एंड रिपीट तो होता ही है 25 से 30%. सो यस, इफ यू हैव दोज 2 बुक्स, एटलीस्ट काफी कुछ आपका सॉर्ट हो जाएगा. ऐसे ही आपका रिटन पेपर खत्म हो जाता है जो कि मतलब एमसीक्यू बेस है. उसके बाद आता है आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू. ग्रुप डिस्कशन होता है पूरे 10 मार्क का और आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है 15 मार्क्स का. कई बार आपको वो लिखने के लिए भी बोलते हैं. दे विल गिव यू सम टॉपिक व्हाइल यू आर वेटिंग फॉर पर्सनल इंटरव्यू. यू विल हैव टू राइट ऑन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, देन दे विल रीड इट टू चेक योर communication or the writing skills in fact. नाउ जीडी और पीआई के लिए आप कैसे प्रिपेयर करोगे? जीडी में आपको ये समझना है कि आप किस तरीके से सुन के सही पॉइंट सामने रखते हो, जो कि अपने स्कूल्स वगैरह में डिबेट कंपटीशन में पार्ट लिया होगा. सो ग्रुप डिस्कशन इज अ क्रूशियल टाइम वेर यू कैन शो योर टैलेंट, और वो 10 मार्क्स आपको स्कोर करने ही है कि आप सही टाइम पे अपना पॉइंट बनाए, चुप ना रहे. और जब भी आप पॉइंट बनाए, ऐसा पॉइंट बनाए कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, ऐसे नहीं कि रैंडमली बोलने के लिए बोल रहे हो. पर्सनल इंटरव्यू में मेजॉरिटी ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि जनरल नॉलेज से ज़्यादा दे आस्क यू मोर ऑफ अ पर्सनल क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी, अंडरस्टैंड योर थॉट प्रोसेस, अंडरस्टैंड योर ओपिनियन. सो वॉट एवर ओपिनियन यू गिव और वॉट एवर आंसर यू गिव, मेक श्योर कि वो सही हो. मतलब कि अगर कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है, प्लीज़ इंटरव्यू में बोल दीजिए सर सॉरी आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस. तो क्या होगा कि आपकी जेन्यूनिटी दिखती है. बट इफ़ यू जस्ट ट्राई टू फेक इट आउट एंड ऑल दोज थिंग्स, वहाँ पे आपके नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा हो जाते हैं. तो वेन एवर यू आर टॉकिंग और मेकिंग एन ओपिनियन in personal interview, you have to make sure that you have good communication skills, you have that confidence, and if you don't know the answer, accept that you don't know the answer. रही बात पर्सनल क्वेश्चंस की, वो अब डिपेंड करता है एग्जामिनर के मूड पे. कई बार वो टफ क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं, लाइक करंट अफेयर्स में अभी क्या चल रहा है, फिलहाल कौन से स्टेट में इलेक्शन चल रही है. तो आपको अवेयर होना पड़ेगा कि अगर आपके पीआई के टाइम पे कोई स्टेट में इलेक्शन ऑन हुई तो कौन सी है, म्यूनसिपल इलेक्शन क्या होता है. कुछ ऐसी चीज़ें वो पूछ सकते हैं रैंडमली, डिपेंडिंग ऑन यू नो उनका मूड, उनके दिमाग में क्या चल रहा है. सो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड, मतलब किसी भी तरीके के क्वेश्चन के लिए. तो गाइस द वीडियो वाज हेल्पफुल. और जैसे ही डेट्स आ जाती हैं, फाइनल डेट, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड किस में होने वाला है, क्या चेंजेस हुए हैं, सारी ही चीज़ों के लिए आई कीप यू पोस्टेड. सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट ऑल द अपडेट्स. जैसे ही अपडेट आ जाएंगी फाइनल वाली सारी चीज़ें मैं आपको पोस्टेड रखूंगी. इन बिटवीन अगर वेबसाइट पे आ भी जाता है कुछ, आई विल मेक श्योर कि कम्युनिटी पोस्ट या इंस्टाग्राम पोस्ट पे तो वो आ ही जाएगा.
Please guys start preparing. The best guys, and thanks for watching. Stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe. So before I end, I just want to say that you all know that I do one-on-one personal counseling session. अगर आपको कोई डाउट है जो आप पर्सनली सॉर्ट करना चाहते हो, there's a number in the description box. आप उस पर एक WhatsApp मैसेज भेज दीजिए, and let me tell you, it's a paid counseling.